मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। बिजनौर दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि गलती हो गई, अगर ट्रस्ट में एक मुसलमान को रखा गया होता तो घोटाला सामने आने पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता और बुलडोजर चलाकर घर तोड़ देते, बस केस क्लोज हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि ओवैसी देर शाम बिजनौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नजीबाबाद में मुनक्किद एक पब्लिक मीटिंग में आवाम से बातचीत की। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी भी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बने। ओवैसी ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए कोई पार्टी हमारे साथ बाइज्जत इत्तेहाद करना चाहती है तो मैं आधा रास्ता पैदल चलने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि अब वोट सिर्फ किसी पार्टी को बचाने या किसी लीडर को जिताने के लिए नहीं डाला जाएगा। अगर अलायंस इज्जत की बुनियाद पर होता है तो एआईएमआईएम उसके साथ चलने को तैयार है। उनका कहना था कि बीजेपी को रोकने के लिए हम ख्याल जमातों को साथ आना चाहिए। रैली से खिताब करते हुए ओवैसी ने मुस्लिम कम्युनिटी से सियासी शिरकत बढ़ाने की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा तो ये सोच बदलनी होगी। दरी बिछाने के दिन अब खत्म हो चुके हैं, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान। अब हक और इज्जत की लड़ाई लड़ने का वक्त है। हमें अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी और ऐसे नुमाइंदे चुनने होंगे जो असेंबली में अवाम के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठा सके।